प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे सातवाहन वंश और सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी। भारतीय इतिहास में जो पीरियड है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का, ये 500 वर्ष का जो पीरियड है, जहाँ सामान्य रूप से बड़े राज्यों का युग नहीं रहा है, छोटे छोटे साम्राज्य थे, जहां अपने एक तरफ छोटे छोटे भारतीय राज्य थे, दूसरी तरफ बाह्य आक्रमण अनवरत रूप से प्रारंभ थे। इन यूनानियों के बाद शक, फिर कुषाण, फिर उसके बाद हूण, एक आक्रमणों की श्रृंखला थी। जैसा कि अपन इतिहास में इस बात से विज्ञ हैं कि जब कभी भी शासन या राजनीतिक सत्ता कमजोर होती है तो बाह्य आक्रमण हमेशा होते रहे। तो इसी रूप में यहाँ पर भी ये श्रृंखला चलती रही थी। इसलिए यहाँ बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, छोटे छोटे राज्य थे, विकेंद्रीकृत की प्रवृत्ति थी। उसी में से एक राज्य था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को सातवाहन शासक सिमुक ने पराजित करके 27 ईस्वी में इसको स्थापित किया। अब यह आता है कि आखिर ये सातवाहन थे कौन। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा ये ब्राह्मण थे, किसी ने कहा क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से इनको ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के रूप में या पुरातन धर्म की पुनर्व्यवस्था के रूप में इसको माना जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि जो आंध्र, अब ये मूल रूप से कहाँ के थे, तो जो ये हैं सातवाहन, वो सातवाहन मूल रूप से जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में उनकी थी और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। विद्वानों मत गए कि आंध्रा के थे, क्योंकि इनको आंध्र भारतीय भी कहा गया, तो इनके इसके लेके मत बताते कि आंध्र प्रदेश के थे, लेकिन वास्तविकता ये है। और बहुत सारे जो अभिलेख हैं, विशेष रूप से नासिक अभिलेख और कार्ले अभिलेख, इनके द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि मूल रूप से जो सातवाहन थे वो सातवाहन कहाँ से थे, महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान थी। लेकिन उसने बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी जीता। अब जो सातवाहन थे, इनमें जो प्रथम शासक था सिमुक, फिर कृष्ण, फिर श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी इनका सबसे प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। इसने दक्षिणापथ की उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ किए। लेकिन सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, गौरव और साम्राज्य विस्तार को अगर बल किसी के शासन काल में मिला है तो वो है गौतमीपुत्र शातकर्णी के काल में। गौतमीपुत्र 106 ईस्वी में सातवाहन वंश का शासक बनता और 130 ईस्वी तक, लगभग 24 वर्षों तक ये शासन करता है। और इसके शासन काल के 18वें और 19वें वर्ष की जो प्रशस्ति है या अभिलेख है, नासिक अभिलेख और कार्ले अभिलेख, इससे इसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी शक विजय, क्योंकि सातवाहन पहले से उनकी मान मर्यादा को, सातवाहनों की पूर्ववर्ती शासकों के काल में शकों ने बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाई थी। और दूसरे पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में उस समय शक शक्ति अपने उच्च शिखर काल में थी। ऐसी स्थिति में गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा शकों पर विजय, शक शासक नहपा, जो उस समय नासिक पर उसकी शासन व्यवस्था थी, जोगलथंबी के जो बहुत अधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं, उस सिक्कों पर एक तरफ शक शासक का है और दूसरी तरफ सातकर्णी शासक को के चित्र उत्कीर्ण कराए। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने, विशेष रूप से गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शक शासक नहपान और उसके दामाद था ऋषभ, इसको पराजित किया और जो सातकर्णी शासन व्यवस्था या सातवाहन शासन व्यवस्था है उसको पश्चिम की तरफ लेके गए। तो ये इनके काल के सबसे महत्वपूर्ण शासन उपलब्धि के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा गौतमीपुत्र शातकर्णी महान सेनानायक के रूप में इसको माना जाता है। उस समय के काल में कि जब छोटे छोटे राज्य थे, एक
जहां साम्राज्य विस्तार इस तरह से नहीं दिखता जिसे मौर्य साम्राज्य या गुप्तों के काल में, वहां पर विद्वान अभिलेखों में ऐसा माना जाता है और साहित्यिक ग्रंथ में हो सकता है अतिशयोक्तिपूर्ण हो, और ये माना जा रहा था कि गौतमीपुत्र शातकर्णी के जो घोड़े हो तीनों समुद्र का पानी पीते। इसका मतलब ये था कि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल और उत्तर में गंगा नदी तक। ये एक साहित्यिक अभिरंजना पूर्वक व्याख्या या साम्राज्य विस्तार के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी गौतमीपुत्र शातकर्णी के काल में बहुत अधिक मात्रा में साम्राज्य विस्तार हुआ था, जिसमें सौराष्ट्र, कुकर, गुजरात का प्रिय क्षेत्र, अनूप, महेश्वर, नर्मदा नदी अपरांत, उत्तरी कोंकण, आकार, पश्चिमी मालवा, अवंती, पूर्वी मालवा, ऋषिक, मुलक, ये सारे के सारे क्षेत्र गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपने शासन काल में विजय प्राप्त की थी। लेकिन शासन के अंतिम काल में, जैसा कि रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि उसने 7वां शासक को पराजित किया था, तो हो सकता है कि इसके कमजोर शासन के काल में कमजोर स्वास्थ्य स्थिति के कारण शकों ने पुनः विजय प्राप्त की थी, सातवाहन या नासिक पर पुनः विजय प्राप्त की थी। तो कुल मिलाकर भारतीय इतिहास में उस छोटे छोटे राज्यों के युग में गौतमीपुत्र शातकर्णी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना, ब्राह्मण धर्म के जो यज्ञ अनुष्ठान है उनको स्थापित करने में भी वो सही समर्थ था। तो कुल मिलाकर गौतमीपुत्र शातकर्णी एक विशिष्ट शासक के रूप में भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। धन्यवाद।